ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, पहचान की दृष्टि से आप लोगों को विशेष ध्यान ये रखना होगा कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है क्या? आपको WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से पता लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जब प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपका, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था पहला पार्ट, उसमें हमने नियम लिखवाए थे 3, और ये 3 नियम इसमें भी है ना, और 3 नियम इसमें भी आएंगे, अगले वाले में भी आएंगे, उससे अगले वाले में। पूरे इस टॉपिक में 3 नियम हमें विशेष ध्यान रखने होंगे। अब इसमें चेंजमेंट रहेगा हर पार्ट में। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने लिखवाया था कि से टू आए तो किस में बदलना है? असर्टिव में लिखवाया टेल में, और से टू आएगा तो टेल्स में, और सेड टू आएगा तो ये किस में था? असर्टिव सेंटेंस में। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब मामला चेंज हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आ रहा है तो हम किस में बदल देंगे? आस्क में। सेड टू आएगा तो आस्क में, और सेड टू आएगा तो आस्क्ड में बदल दिया जाता है। ठीक है? कंजक्शन वर्ड इफ या फिर WH वर्ड का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम? इफ का। जैसे ये सब हेल्पिंग वर्ब है, हैव, तो किससे जोड़ा हमने? इफ से। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है, किससे जोड़ दिया हमने? इफ से। अब इफ की जगह वेदर शब्द भी यूज कर सकते हैं हम, है ना? पास्ट में लिखा है WHEATHER, तो वो स्पेलिंग थोड़ी सी क्या है? बड़ी है, इसलिए उसको स्किप कर दिया है, और उसकी जगह हमने कौन सा वर्ड राइट किया है? इफ। कभी तुम सोचो कि सर जी तुमने इफ वेदर बता दिया थे, इफ कह दिया, गलत। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद में दूसरा इसी में नियम है कि और WH वर्ड हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में WH वर्ड हो तो कंजक्शन वर्ड WH वर्ड ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई था तो WH वर्ड क्या हो गया? यहां पर WH वर्ड क्या है? तो यहां पर भी। ठीक है क्या? बात समझ में आ रही है? पहला नियम समझ में आ गया, दूसरा आ गया है, तीसरा नियम लिखा है, ये हो ही गया, बस 3 ही है ना। और तीसरा नियम इसमें वैसे मेंशन नहीं कर सकते, ये दूसरा ही कर सकते हैं, दोनों दो ही। तीसरा हमारा वो ही है कि आवश्यकता अनुसार टेंस से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित और समय में दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे, जो इसमें भी लागू है। ठीक है ना? इसमें भी लागू है। एग्जाम्पल लिखा है कि आई सेड टू मी हैव वी कुक्ड राइस। तो जहां पे हमें देखना है सेड टू को किस में बदलना है? आस्क्ड में। बहुत से भैया बहन गलती कर बैठते हैं, जब आस्क्ड लिखते हैं तो वो टू भी लगा देते हैं, आस्क्ड टू। इस चीज को विशेष समझना है कि सेड टू दोनों को ही कंबाइंड में चेंज करते हैं आस्क्ड में। यहां पे कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग कर दिया? इफ का। क्यों किया है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, ऐसा बोलना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद में जहां पे अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले छोड़ दो, उसके बाद में सब्जेक्ट को देखो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वी। क्यों देखना है सब्जेक्ट को? क्योंकि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है? असर्टिव सेंटेंस में। तो यहां पर वी आया है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में होगा, आई, वी, यू, दे, इट, समझ लो, ही, सी, ये सब जो भी प्रोनाउन शब्द हैं वो आएगा तो सेम यहाँ पे राइट कर देना है। कब? जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम आ गया तो क्या करना है? यहाँ पे ही। लड़की का आ गया तो, अगर यहाँ पे मान लो प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन का मतलब होता है जैसे बॉय यानी वो क्या नाम, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, अकेला सिंगुलर है,
तो चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए, अब यहाँ पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पे सी भी कर सकते हो और ही भी कर सकते हो। लेकिन चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया, बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दे शब्द लगाना है, THEY। बात समझ में आ रही है? क्या लगाना है? दे शब्द लगाना है। उसके बाद में यहां पे आई लिख दिया। अब यहां पे देखना टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया। उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। अब आप लोगों को टेंस का पता लग जाना चाहिए कि हैज हैव कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्ट में आ रहा है, तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो कौन से टेंस में परिवर्तित करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, हैड। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब कुक्ड राइस, सेम राइट कर देना है, केवल जो चेंजमेंट हमने बता रखा है वो ही आपको करना है। पहला नियम हमारा लागू हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को चेंज करना। दूसरा है कंजक्शन वर्ड बदलना। तीसरा प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। चौथा टेंस से संबंधित परिवर्तन। और पांचवा इसमें है नहीं, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन। अगर कोई शब्द होता तो वो भी परिवर्तित कर देते। ठीक है क्या? इन्हीं की तरफ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मोहन सेड टू रोहन, आर यू गोइंग टू चतरपुरा। अब देखो इसका ऐसे नहीं कि बस सर्जन हिंदी को ना होगी जब कौन समझा रही हिंदी, हिंदी से कोई विशेष ताल्लुकात भी नहीं है आप लोगों का, ठीक है ना। और हिंदी समझा भी दियो तो शायद मैंने नहीं लगा कि हिंदी सीख जाओगा, तो ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे ना, तो क्या फायदा है? तो फायदा तो है नहीं। हमें तो उस चीज को देखना है जो चीज हमारे लिए यूजफुल है। मोहन सेड टू रोहन, आर यू गोइंग टू चतरपुरा। तो यहां पर सेड टू किस में बदल दिया, पहला नियम। दूसरा नियम है कंजक्शन वर्ड के लगा दिया। क्यों लगाया है, कारण कौन कौन बताएगा, एक बार हाथ ऊपर करो तो। कारण कौन कौन बता सकता है कि इफ क्यों लगा? WH वर्ड भी तो लग सकता था ना, केवल दो ही भाई है तो बताओ आंचल बहन जी। हाँ, रिपोर्टेड पूरा बोलना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, इसलिए यहाँ पे कंजक्शन वर्ड इसका प्रयोग किया है। अगर यहाँ पे WH वर्ड से होता तो कंजक्शन वर्ड क्या लगा देते हम, WH वर्ड। आर यू अंडरस्टैंड? सिट डाउन, टेक योर सीट। उसके बाद में पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करना है। कौन सा पर्सन है ये, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। मैं पहला व्यक्ति, तुम दूसरा व्यक्ति, वो तीसरा। बार बार समझाते हैं कि दूसरा व्यक्ति है, सेकंड पर्सन है, ठीक है ना। तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे हम, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रोहन है। ऑब्जेक्ट क्या है, रोहन। अब यहां पर रोहन लड़का है। अब लड़का है तो यहाँ पे वैसे तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए, हिम। लड़के के लिए हिम ही तो प्रयोग होता है ना, लेकिन आपको तो यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव रूप चाहिए हिम का। तो हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, ही। तो यहाँ पे हमने यू को किस में बदल दिया, बात समझ में आ रही है क्या है? यहाँ पर ही आप लोगों का दिमाग का इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद में भी आप भूल जाओगे। ये बारीकी वाला मामला है। उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि आर आया है, तो इज आर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, किस में बदलना है इसको, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब क्या रख दिया हमने, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता तो भी वाज रखते, यहाँ पे सब्जेक्ट वी होता तो क्या लिखते, वर। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो यहाँ पे ही है इसलिए हमने वाज का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में गोइंग टू, तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, राम सैड टू श्याम। राम सैड टू किस बदल दिया हमने, कंजक्शन वर्ड के लगा दिया, डबल वर्ड लगाया। उसके बाद में हमें देखना है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बोलना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन है, राम। राम लड़का है ना, वो बात अलग है कि आप भगवान भी कह सकते हो कि राम भगवान है ना। तो यहां पर लड़का समझ करके हमने किसका प्रयोग कर दिया है, ही का। अगर सीता होती तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सी। वाज आया है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। और जब डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कौन सी टेंस में परिवर्तित करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारणी आप लोगों को याद होनी चाहिए, तब बैठेगा दिमाग में, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है, उसके बाद में हम सेम राइट कर देंगे, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट ही सेड टू हिम। सेड टू किस बदल दिया, आस्क्ड मी। ये क्यों बदल रहे पता है ना आप लोगों को? अब मामला कंफ्यूजन का हो जाएगा। अगर असर्टिव और इंट्रोगेटिव का एक साथ एग्जांपल दे दिया आपको करने के लिए, तो आप कहीं पर टोल्ड कर दोगे, जहां सेड करना आस्क्ड करना था वहां पर टोल्ड कर दोगे, जहां टोल्ड करना होगा वहां आस्क्ड कर दोगे। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, कंफ्यूज, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो कि एक परिवार में केवल एक लड़का है इकलौता, उसकी शादी हो गई है और बढ़िया तरीके से मियाँ बीवी रह रहे हैं, एक कोठी में रह रहे हैं। क्या दीवारों से लड़ाई करेंगे क्या, नहीं ना। उसका पता ही नहीं लगेगा किसका स्वभाव कैसा है, लड़ो पुड़ीच है, जड़ो पुड़ीच है, होता है ना ऐसा, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन वास्तविकता में उसकी बुद्धि का, सहनशीलता का, उसके कर्मों का तब पता लगता है कि घर में 2-3 लुगाई हो एक ही कोठी में, और वो भी हाँ एक ही गांव की हो। फिर देखो तीसरे दिन जन खार उठेगी, है ना। बाहर वाला सोचने के बाद थाली को थोड़ा माजी जी खटी होता है ना, तभी पता लगता है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपका असर्टिव सेंटेंस ही होता तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं भूलते आप। लेकिन अब इसमें असर्टिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, एक्सक्लेमेटरी भी है, इंपरेटिव भी है। फिर दिमाग में क्या हो जाएगा, गोलियां मच जाएगा कि कहाँ किस समय कैसा किसका प्रयोग करना है, भूल गए। और तब उल्टा पुल्टा होगा। अभी तो नहीं होगा, अभी तो मीडियम है काम, लेकिन जब ज्यादा पढ़ा देंगे तब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सोचते होगे ना कि मैथोलॉजी को कैसे पता लग जाता है, कैसे सवाल आ जाता है, अपने को क्यों नहीं आता। सोचा आपने हैं? और हम करते तब हम गलती हो जाती है। सोचने का विषय है, लेकिन ये सोचने का विषय नहीं है। क्योंकि जब इतनी साल तक आप 10वीं क्लास में 5-7 साल पढ़ लोगे ना, शायद मुझे लगता है कि मास्टरी फेल हो जाओगे खरा गया। क्यों? क्योंकि हम तो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, आप तो 5 साल तक 10वीं क्लास सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप तो हमसे ज्यादा विद्वान बन जाओगे। पर जो भैया बहन 100 में से 99% बना रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर फेल है उसका आगे। और अगर उसको 5 साल पढ़ा दिया जाए 99% वाले का, तो शायद मुझे लगता है कि 100 में से 110 नंबर आ जाए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब इतनी साल तक आप पढ़ लोगे तो आप ही हमसे ज्यादा विद्वान बन जाओगे। अब हम तो एक ही सब्जेक्ट पता नहीं कितनी बार तो लिखवा चुकी, गिनती नहीं है। अगर हम कोई काउंटिंग करें, कोई कॉपी किताब, जैसे कॉपी में आप लिखते हो ना, वह 2-2, 3-3 पेज भर देते हो, तो आपके 2-2, 3-3 पेज भर रहे हैं, तो क्या हम नहीं भर रहे क्या? हम भी तो भर रहे हैं ना। और ऐसे नहीं है कि हमने केवल आपके सामने लिखा है ऐसे बोर्ड, पता नहीं दिन में कितने बोर्ड भर दिए ऐसे, कितना लिख दिया होगा।
ठीक है ना। और ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आपने हाथ ऊपर कर लिया तो आप बैठे रहो, हम समस्या बता देंगे क्या समस्या है। क्यों बता देंगे? क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो अधिकतर बच्चों के क्या क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं, अधिकतर ज्यादातर, तो वही तो बच्चा करेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि इससे पहले भी कई कर चुके ना हमसे, तो आप भी खड़े होगे तो उससे पहले वही प्रश्न करोगे जो हम सोच लिए पहले। लेकिन आपकी नजर में क्या हो जाएगा, वो जादू हो जाएगा, सर जन का पता लगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे वेहन आस्क्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही लिख दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे एम EMR प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, किसमें बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्प क्या होती है, आई यानी ही आया है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, वाज का। बाकी हम सेम रखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस का फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि मिक्स में आएंगे ना सेंटेंस, तो पहचान के लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, जैसे कि भैया पानी पिला विक्रांत, क्या कि बोलते हैं ना तो खोपड़ा गर्मा जाता है, मुंह सूख जाता है। और कभी कभी ना स्थिति ऐसी होती है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले पानी की प्यास लगती रहती है कि पानी पिएंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट हो गई 6 बज गए, उसके बाद में फिर ध्यान आता है कि पानी की प्यास आपको 5 बजे 4 बजे लग रही थी, अब पिए, ऐसी स्थिति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल तो यहां जगह नहीं थी, मन तोड़ करा था और लिखवा दे, लेकिन हमारा एक प्रण ले रखा हमने, एक बोर्ड, समझ रहे हो ना। हाँ, आधा भी नहीं छोड़ते, कंप्लीट। कई बार छवि दी सर जी बस रवा दी इतना ही, मन लिखवाओ, क्योंकि अगर चौक से लिखवाए ना तो आधा ही पार्ट आए उसमें कम लिखवाया जाता है चौक वाले में। अच्छा, स्कूल में तो ऐसे ही होंगे ना बोर्ड, हाँ तो बेस्ट है। और वहां तो शायद मुझे लगता है कि 8x4 का होगा, तो इतना ही है, तो लंबा ज्यादा रहता है, चौड़ाई कम रहती है ना। ये 6x4 का है। तो एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास करते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यानी विद्यार्थी ने टीचर को कहा, विद्यार्थी ने टीचर को कहा मे आई कम इन सर। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ अक्सर पूछते ना हम कि मे का मतलब क्या होता है, बोल मे आई कम इन सर, तो मे का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई, हैं? बारिश, मे आगो, ये स्पेलिंग MAY है ना, इसका मतलब नहीं पता आप लोगों को, पता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आता है ना, ये तो स्पेलिंग है MAY मई है, नया आविष्कार हुआ है, ये तो पुराना था, आविष्कार नया थोड़ी ना किया है। ये इंग्लिश है, इसका कोई पता नहीं है ना। अब यहाँ पे लिखे ना सब्जेक्ट प्लस फलाना टिकना, तो सब्जेक्ट का मतलब विषय भी तो होता है ना, और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है। बहुत से ऐसे पर्यायवाची जैसे हिंदी में होते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं पर्यायवाची, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द। ठीक है, बताते हैं। मे यहां पर मॉडल है, क्या है, मॉडल। मॉडल किसको बोलते हैं, हाँ अंग्रेजी के मूड शब्द से बना है, मॉडल शब्द अंग्रेजी के मूड शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति के मनोभाव और मानसिक दशा का पता लगता है,
यहाँ पर मनोभाव और मानसिक दशा का पता लग रहा है ना, मे एक सर खोपड़े का पता लग गया ना क्या कहना चाह रहा है। इसके मनोभाव और मानसिक दशा क्या है, अंदर आना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉडल है, क्या है, मॉडल है। तो मे का मतलब क्या होता है, सकता या सकना, जैसे कैन का मतलब होता है ना, कैन कुड, तो इसका मतलब क्या होता है, सकना। जैसे कि मे यहाँ पे मॉडल है, चाहे मॉडल हो या हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, शैल, विल, हेल्पिंग वर्ब भी और मॉडल भी है ना। अगर सेंटेंस की शुरुआत में मॉडल या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, अर्थ क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, आर यू गोइंग टू चतुरप्रा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप चतुरप्रा जा रहे हो, ये तो ट्रांसलेशन है इसका। इसमें क्या की स्पेलिंग कहीं है क्या, नहीं है ना। वैसे ही इसमें भी मे आई कम इन सर, हम लिखते हैं यहाँ पे मे आई कम इन सर। तो मे क्या है यहाँ पे, क्या, क्या, या फिर यहाँ पे सर आया तो श्रीमान आप पहले बोल सकते हो, लास्ट में बोल सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूं या आ सकता हूं, बात समझ में आ रही क्या। यहाँ पे इसका मतलब क्या भी हो गया और सकना भी हो गया, ठीक है क्या, ठीक है ना। तो ऐसा ही सेंटेंस रहेगा कि विद्यार्थी ने टीचर को कहा, क्या श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत किस शब्द से हो गई है, मे शब्द से हो गई है। किससे हुई है, लास्ट में यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो समझ जाओगे ना आप लोग कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, ठीक है क्या। तो ये तो पहचान है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से होती है और वाक्य में प्रार्थना यानी प्रेयर, आशीर्वाद और इच्छा आदि का भाव उत्पन्न हो। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं ना, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे प्रेयर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, है ना। अब नियम नंबर पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब, जैसे कि से टू, सेज टू, सेड टू, समझ रहे हो। अब इसको तो हमने क्या कर दिया, आस्क्ड में बदल दिया, उसमें टोल्ड में बदल दिया। इसमें बदलना कब है, जब आपको उसको भाव पता लगे। मैं एग्जांपल लिख दूं क्या, जिससे कि समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी आपको राइट नहीं करना भी, है ना। ठीक है, ये डायरेक्ट का है, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहां पे लिख दिया द स्टूडेंट सेड टू को अब किस में बदलना है ये देखना भी। अब यहां पे कोई फिक्स बिंदु है ही नहीं, इसमें लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। अब इसमें भाव किसका है, प्रार्थना का है, आशीर्वाद का है, इच्छा का है, किसका भाव है, वो भाव देख करके आपको शब्द को राइट करना है। इसमें प्रार्थना का है तो यहां पे क्या लिखेंगे, PRAYE। बात समझ में आ रही क्या, है ना। अब यहां पे द टीचर, ठीक है, कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करना है। जहां पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पे सी भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आई और यहाँ पे मे को हम किस में बदलेंगे, मैंने बताया था ना, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में। तो यहाँ पे किस में बदल देंगे हम, सी माइट कम। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है।
ये कंप्लीट हो गया, कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये ऑपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि असर्टिव सेंटेंस में भी एग्जांपल आता है और इंपरेटिव सेंटेंस में भी। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी कल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो राइट नहीं कर पाया वो राइट कर लेगा।